गरीब तांगे वाला हिंदी कहानी। एक गांव में एक बहुत ही गरीब तांगे वाला रहता था। वो एक दिन किसी का सामान लेकर जा रहा था। सामान उसने तांगे पर काफी मात्रा में रखा हुआ था। उसकी घोड़ी इतना वजन शायद सहन नहीं कर रही थी। उसकी घोड़ी बैठ जाती है। धूप बहुत ज्यादा पड़ रही थी। बहुत गर्मी का मौसम था। घोड़ी पसीनों पसीनी हो जाती है। तांगे वाला उस घोड़ी को उठाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसका पहला ही गेड़ा होता है और उसको रोटी की चिंता ही सता रही होती है। वो तांगे से नीचे उतर आता है और घोड़ी को प्यार से उठाने की कोशिश करता है। घोड़ी बहुत कमजोर हो चुकी थी। ऐसे लग रहा था जैसे कि वो बूढ़ी हो। अब उससे ये सब काम हो नहीं पा रहा था। गरीब तांगे वाला सोचों में डूब जाता है। इतने को एक और तांगे वाला उसका साथी आ जाता है। वो भी सामान लेकर जा रहा होता है और वो तांगे वाले को देख वहां पर रुक जाता है। और तांगे वाला थोड़ा प्रसन्न हो जाता है कि शायद ये मेरी मदद कर दी। तो उसकी तांगे में थोड़ी जगह होती है। वो 2 बोरियों को छोड़कर सब सामान गिनकर उसकी तांगे पर रख देता है और उसे गिनवाना काहली में भूल जाता है। तो आगे जाकर जिसका सामान होता है, उसका सामान कम आता है। 2 बोरियां तो गरीब तांगे वाले के पास होती हैं। बाकी 3 बोरियां वो दूसरा तांगे वाले का साथी बाहर बेच देता है और बहुत पैसे कमा लेता है। इतने को तांगे वाला वापस घोड़ी को लेकर वहां दुकान पर आ जाता है। यहाँ पर उसने सामान तांगे पर पहले भरा था। उसको सारी कहानी अभी बयान ही कर रहा था कि दुकानदार के पास उसका फोन आ जाता है। यहाँ दूसरे तांगे वाले ने गरीब तांगे वाले का सामान उतारा था। वो दुकानदार से बोलता है कि 5 बोरियां कम हैं। दुकानदार तांगे वाले से बात करता है तो वो बताता है कि मेरे पास तो 2 बोरियां हैं, बाकी 3 बोरियां कहाँ गई। तो गरीब तांगे वाले को पता चल जाता है कि ये उसके साथी का ही काम लगता है। वो दुकान वाले को भी बताता है। इतने को उसका साथी, जिसने 3 बोरियां बाहर बेची थी, वो भी आ जाता है। और दुकानदार गरीब तांगे वाले से बोलता है कि 3 बोरियां कहाँ गईं। तो उसके पास तो है नहीं थी। वो उसकी घोड़ी उसके साथी को बेच देता है। 3 बोरियां की रेट में ही घोड़ी उसको बेच देता है। तांगे वाले के साथी के पास पैसे होते हैं, जो कि उसने गरीब तांगे वाले की बोरियां बेची थी। वो पैसे थी। वो पैसे वो दुकानदार को देता है। दुकानदार 3 बोरियां उसको वहां पर छोड़ने को कहता है। वो वहां छोड़ आता है और बेईमानी का खाने की उसकी आदत बन जाती है। गरीब तांगे वाला गांव में सबको बताता है। सब गरीब तांगे वाले की साइड ही लेते हैं और दूसरे उसके साथी को गरीब तांगे वाले के सामने ही मुंह पर सभी बेईमान बोलते हैं। एक दिन गरीब तांगे वाले को वो मिलता है। गरीब तांगे वाला हंसने लगता है और उसका बेईमान साथी बोलता है, तुम क्यों हंस रहे हो? तो वो बोलता है कि मैं तेरी बेईमानी पर हंस रहा हूँ। वो उसके पास पछतावा करने ही लगता है। उसी समय गरीब तांगे वाला बोलता है, तू बेईमान है। देख, सारी दुनिया तुम्हें आज बेईमान बोलती है। मेरा नुकसान हुआ है, कोई बात नहीं। मुझे सब सच्चा ईमानदार बोलते हैं। ये बोलकर वो चला जाता है। शिक्षा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कम खा लो, पर किसी का हक ना खाओ। जैसे इस कहानी में तांगे वाले के साथी ने ही अपने गरीब साथी का हक खा लिया और उसने क्या कमाया? सिर्फ बेईमानी। इससे अलावा कुछ भी नहीं। समझदार बनो, ईमानदारी का खाओ। अगर कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें।